जो हम समझेंगे वो समझेंगे 7 वायर का टाइमर प्लस मोटर वाला टाइमर प्लस सिलेक्टर स्विच। इन तीनों पार्टों के बारे में प्लस इनमें होने वाले फॉल्टों के बारे में प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम होती है एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगने वाले इन 3 पार्ट। प्लस जो हमारा मोटर वाला टाइमर होता है उसमें न्यूट्रल भी दिया जाता है, इसका कारण क्या होता है इसके बारे में भी हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। प्लस इसकी चेकिंग भी बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम वॉशिंग मशीन, जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, इसके वॉश पॉट में लगने वाला 7 वायर का टाइमर। तो देखिए मेरे पास जो ये टाइमर है आप देख रहे होंगे, इसमें 7 वायर का टाइमर है। कितनी वायर होंगी इसमें? 7 वायर टाइमर होंगी, जिसमें आप देख रहे हैं एक साइड का जो सेक्शन है इसमें 4 वायर और एक साइड के सेक्शन में इसमें 3 वायर, 1 2 3 वायर ये साइड और 1 2 3 4 वायर इस साइड। यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे 4 जो वायर है यहाँ में थर्मल लगा हुआ है और ये छोटी वायर है, देख रहे होंगे ये छोटी है और 3 वायर लंबी है। यहाँ पे आपने 7 पिन के वायर टाइमर में देखा कि 3 वायर लंबी और 4 वायर छोटी है, प्लस इनके साथ साथ आपको थर्मल लगा होगा। तो इस टाइप से ये क्या पिन का हमारा टाइमर है, 7 वायर का टाइमर। इस 7 वायर की टाइमिंग कैसे चेक किया जाए इस टाइमर को, इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, इसके बारे में पार्ट टू पार्ट हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस टाइमर को चेक करने के पहले आपको इस टाइमर को ऑन करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस टाइमर को लेते हैं और टाइमर को ऑन कर लेते हैं। जैसे हम टाइमर को ऑन करते हैं यहाँ पे टक टक की आवाज आना चालू हो जाती है। जैसे यहाँ पे टक टक की आवाज आना चालू होती है इसका मतलब ये समझते हैं कि हमारा जो टाइमर है वो 50% ओके है। 50% ओके, 100% ओके तब मानेंगे जब वायरों में भी कंटिन्यूटी आना चालू हो जाए, तो इसका मतलब 100% आपका टाइमर ओके। अगर वायरों में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, टक टक आ रहा है, तो टाइमर खराब है, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देख रहे होंगे सबसे पहले आप देखिए कि जो सबसे 3 लंबी वायर है, इन 3 लंबी वायरों में एक जो वायर होगी वो फेस की वायर है और 2 जो वायर है ये मोटर के लिए है। प्लस यहाँ पे आप देखते हैं कि 2 ये और 2 ये सिलेक्टर स्विच। कौन सी स्विच? सिलेक्टर स्विच के लिए ये जो पार्ट दिख रहा है ये सिलेक्टर स्विच है, जिसमें देखेंगे 2 आपको यहाँ पे 2 पॉइंट ये दिख रहे होंगे और 1 पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा। ये सिलेक्टर स्विच चाल को बदलने के लिए, जो वॉशिंग मशीन होती है इसमें चाल को कम और ज्यादा करने के लिए सिलेक्टर स्विच और ड्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 काम करती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे कि किस टाइप से इसका काम करता है और क्या है। अभी हम टाइमर की बात कर रहे हैं तो यहाँ टाइमर के बारे में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि ये 3 का एक सेक्शन है और ये 4 का सेक्शन है। तो यहाँ जो 3 का सेक्शन है, जो सबसे लंबी वाली वायर है, ये फेस की वायर कहलाती है। तो आप चेक कैसे करोगी? तो ये फेस की वायर है, इनमें से एक बजर की वायर और एक सिलेक्टर स्विच में जाने वाली वायर है। तो कैसे? तो सबसे पहले आप देखते हो इसको ऑन करने के बाद आप क्या करते हो, कंटिन्यूटी टेस्टर लेते हैं हम और एक को लंबी वाली वायर में रख देते हैं। लंबी वाली में ना रखें, किसी एक में रखने के बाद आप इन 2 थर्मल में रखिए। देखिए तुरंत ही करंट आ जाना चाहिए। ये जला नहीं जल रहा है तो हम अगले वायर में रखते हैं। ये देखिए कंटिन्यूटी आ गई। अगर इस थर्मल में कंटिन्यूटी आ गई तो ये जो हमारी ये जो वायर दिख रही है ये किसके लिए है? ये हमारे बजर के लिए वायर है। ये बजर के लिए वायर हो गई और जिनमें 2 ये लंबी वायर फेस हो गया और ये हमारी सिलेक्टर स्विच में लगने के लिए होगी। किस में लगेगी? सिलेक्टर स्विच में लग जाएगी। ये बजर में लग गई और ये फेस हो गया। अब इस साइड आते हैं तो ये जो छोटी 2 वायरें हैं, ये जो छोटी 2 वायरें हैं ये सिलेक्टर स्विच के 2 पॉइंटों में लग जाएंगी, जो जिस साइड 2 पॉइंट है, और ये जो लंबी वायर है ये जाके मोटर के पॉइंटों में लग जाएंगी। मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग में जाके इसको लग जानी है। इसकी फुल चेकिंग कैसे की जाती है इसके बारे में भी प्रॉपर हम समझेंगे कि इसकी चेकिंग कैसे की जाती है, प्लस इनकी एक एक वायर की चेकिंग कैसे की जाती है इसके बारे में प्रॉपर इसका वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें समझेंगे 7 वायर के टाइमर की फुल चेकिंग। अभी मैंने इसको नॉर्मल आपको चेकिंग बताई, जिससे बहुत आसान तरीके से नॉर्मल तरीके से आप इसकी चेकिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये 3 के सेक्शन को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7 वायर के टाइमर के बारे में हमने समझ लिया। उसके बाद अगला जो टाइमर की बात करेंगे वो टाइमर है ये मोटर वाला टाइमर। मैंने पीछे इसको ओपन करके रखे हैं तो ये दिख रही है आपको मोटर। इस मोटर वाले टाइमर में न्यूट्रल
का भी उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, बाकी टाइमरों में न्यूट्रल नहीं दिया जाता, लेकिन इस वाले टाइमर में हम न्यूट्रल वाला टाइमर भी बोल सकते हैं। कभी कभी इस टाइमर में 2 न्यूट्रल निकले रहते हैं, एक बजर के लिए यहीं से न्यूट्रल दे दिया जाता है, और कभी कभी इसमें एक न्यूट्रल से डायरेक्ट इसके लिए न्यूट्रल होता है। तो देखिए, जब आपको इस टाइप से टाइमर मिले तो इसमें से एक न्यूट्रल की वायर होगी, और बाकी जो इसमें 4 वायर हैं, एक हमारे फेस की वायर है जो फेस की सप्लाई होगी, एक जो वायर रनिंग की है, एक वायर हमारी स्टार्टिंग की है, और एक वायर हमारे बजर के लिए दी गई है। तो यहाँ से हम कैसे टेस्टिंग करें इसके बारे में समझेंगे कि इसको प्रॉपर तरीके से मोटर वाले टाइमर को चेक कैसे किया जाए। तो मोटर वाले टाइमर को चेक करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों जो स्विच हैं इसको ऑन कर लीजिए। इसमें 2 दिख रही होंगी, इसको जैसे ही आप ऑन कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, एक जो यहाँ से न्यूट्रल मोटर के लिए न्यूट्रल जा रहा था उसको बोर्ड में लगा दीजिए। जो आपका मेन बोर्ड होता है घर में सप्लाई का सॉकेट उसमें आप लगा दीजिए। प्लस जब आप एक फेस उसमें लगा देते, न्यूट्रल लगा देते, जो मोटर से न्यूट्रल उसमें लगाइए। फिर उसके बाद ये जो आपकी वायर बचती है 3 वायर, इनको एक एक करके उनमें भी प्रॉपर लगाते जाइए फेस। उसके बाद आप टेस्टर लीजिए, टेस्टर से एक एक वायर में आप चेक कीजिए। अगर जिस वायर वहां लगने के बाद जिन 2 वायरों में कंटिन्यूटी आ जाए, जिन 2 वायरों में कंटिन्यूटी आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो रनिंग स्टार्टिंग मोटर के लिए जाने के लिए सप्लाई है, और जिसमें नहीं आ रहा है वो बजर के लिए है, और जिससे कंटिन्यूटी आ रही है वो मेन सप्लाई है। तो जिससे आ जाए वो सप्लाई है, और जिससे जिन 2 से एक सप्लाई, इसको देखिए, इसको ये वाली वायर और एक मैंने न्यूट्रल की वायर ले ली है। इन वायरों को मैंने कहा डाल दिया, सॉकेट के अंदर डाल दिया, और सॉकेट के अंदर डालने के बाद इनमें टेस्टिंग करूंगा 2 वायर में। अगर दोनों वायर में कंटिन्यूटी आ गई तो मेरे को रनिंग स्टार्टिंग में, अगर कंटिन्यूटी नहीं आती तो मैं तार को, जो फेस की तार है इसमें से लगी, उसको बदल के इसको डाल दूंगा और देखूंगा फिर उन 2 में कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो फिर मैं बदल दूंगा। जल्द रखने के बाद जिस एक वायर से 2 में कंटिन्यूटी आए वो हमारे साथ ही इस मोटर वाले टाइमर के लिए चेकिंग होती है। तो इस टाइप से आप बहुत आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। और क्या है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से इसी का वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें से प्रॉपर तरीके से A to Z कैसे चेक किया जाता है इसके बारे में मैं प्रॉपर तरीके से चेकिंग करना आपको बताऊंगा। बहुत आई होप कि बहुत अच्छे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस टाइप से वॉशिंग मशीन के टाइमरों को आप बहुत आसान तरीके चेक कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से इसको बदल सकते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल तरीका और सबसे आसान तरीका बताया है। बाकी मैं चेकिंग करके प्रॉपर तरीके से बताऊंगा किस टाइप से इसको चेक किया जाता है। तो अगले वीडियो में आप बनिए।